Welcome in literature classes में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज की क्लास में गाइज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्स और राइटर करेंगे जो कि एलिजाबेथन एज से रिलेट करते हैं। तो उनमें से जो हमारा फर्स्ट राइटर रहता है वो है हमारा विलियम शेक्सपियर। तो उससे पहले गाइज हम कुछ बातें कर लेते हैं एलिजाबेथन एज के बारे में कि इसका नाम एलिजाबेथन एज क्यों पड़ा और क्या इसका टाइम ड्यूरेशन रहा है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज ये जो क्लास है वो हमारी स्क्रीनिंग को लेकर हमने रखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारी क्लास रहेगी क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे एलिजाबेथन एज और विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो गाइज हम देखते हैं कि एलिजाबेथन जो एज है वो 1558 से 1603 तक क्या मानी गई है। और इसका नाम एलिजाबेथन एज क्यों पड़ा, क्योंकि गाइज यहाँ पे जो क्वीन एलिजाबेथन थी उसका रेन था। इस टाइम के दौरान क्वीन एलिजाबेथ का क्या था, राज था इंग्लैंड में। ठीक है, तो उसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा, एलिजाबेथन एज। और गाइज इसका कुछ अलग से भी नाम है, जैसे गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्यों कहा जाता है, क्योंकि गाइज इसमें जो हमारी एज है एलिजाबेथन एज, इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर जॉनर था वो था ड्रामा। और जो ड्रामा था उसका इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था कि उसी कारण इसको क्या कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्योंकि गाइज हम देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो हमारे राइटर ऑथर हैं और प्लेलिस्ट हैं, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने प्ले लिखे। साथ ही साथ बेन जॉनसन थे, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अपने प्लेज लिखे। फिर उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो यूनिवर्सिटी विट्स भी एलिजाबेथन जो एज है उसी के दौरान आए हैं। तो इस कारण से ये एज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ था हमारे इंग्लिश लिटरेचर का। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब गाइज हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे फर्स्ट ही राइटर हम कहेंगे और टॉप मोस्ट हमारे राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। उनके बारे में हम उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, साथ ही साथ उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो भी रीड करेंगे। तो गाइज यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटने वाला नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी क्लास है स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए, किसी भी टेट के लिए, साथ ही साथ हमारा NTA नेट के लिए भी आप इसको देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट राइटर आज हम करेंगे वो है हमारा विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर है, उनको हम देखेंगे। तो गाइज इनकी बायोग्राफी के हम जो टॉप मोस्ट फैक्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि इनका बर्थ कब हुआ था। तो इनका बर्थ 23 अप्रैल 1564 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो हुई थी 1616 में इनकी डेथ हुई थी। तो गाइज अगर हम बात करें तो इनका बर्थ हुआ था स्टेटफोर्ड अपॉन अवोन। ठीक है गाइज, ये मैंने अपॉन क्यों लगाया, क्योंकि ये है ना, ये हमारी रिवर है और रिवर है वो फ्लो कर रही है और उसके ऊपर ये हमारी सिटी बसी हुई है। तो किसी भी सिटी के ऊपर, किसी भी फ्लो करती चीज़ के ऊपर से कोई भी चीज़ जाएगी फ्लो करती चीज़ के ऊपर से, तो इट मीन्स अपॉन आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने अपॉन किया है। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में उनमें ओन भी आ सकता है, इन भी आ सकता है, लेकिन जो बिल्कुल स्टिक होगा वो होगा अपॉन। ठीक है, ये नहीं आएंगे, आपको ये नहीं करना है। ये क्वेश्चंस भी गाइज मैंने जो विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड आपको करवा दिए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में वो भी सीन कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। जो थर्ड नंबर का पॉइंट रहता है कि इनके मदर और फादर का नेम क्या था। तो मदर का नेम था एनी एंड फादर का नेम था जॉन शेक्सपियर। ठीक है, ये आपको फैक्ट लर्न करने हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये गाइज एक एक्टर थे और राइटर, या फिर हम बात करें पोइट भी थे। ठीक है, ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये एक्टर थे, राइटर थे और पोइट भी थे। तो काफ़ी अच्छे अच्छे इन्होंने प्ले लिखे हैं, आपको पता है। अब अगर हम बात करें तो इनके 3 बच्चे हुए थे गाइज, और इनकी जो शादी हुई थी वो एनी हैथवे से हुई थी। ठीक है,
जब ये कितने ईयर्स के थे, 18 ईयर्स के थे। तो छोटी ही एज में इनकी शादी हो गई थी, किससे, एनी हैथवे से हुई थी, जिससे इनको 3 बच्चे हुए थे गाइज। अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने पलायन किया था। ये गाइज एक गांव से बिलोंग करते थे और इन्होंने पलायन करके इन्होंने थिएटर को अपना मीन्स एक्टर के रूप में इन्होंने काम किया था। और एक प्ले आता है बेन जॉनसन का, जिसमें इन्होंने परफॉर्म किया था, या हम कहें एक्टिंग की थी, तो उस प्ले का भी नाम पूछ लिया जाता है। तो उसका नाम है ए मैन इज आउट ऑफ ह्यूमर। 1599 में इन्होंने एक्टिंग की थी और ये प्ले है किसका, बाय बेन जॉनसन। ठीक है, इनके प्ले में इन्होंने क्या किया था, परफॉर्म किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके फैक्ट हैं, आगे भी फैक्ट हैं, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। ये फैक्ट आप नोट्स बनाते चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्लास, ये जो हमारे फैक्ट हैं वो देखते हैं। अब गाइज आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट फैक्ट की, तो इनकी राइम स्कीम थी, ये मैंने यहीं करवा दिया, ए बी सी डी ई एफ जी। ये इसकी सोनेट की काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस बन जाता है कि सोनेट की इनकी राइम स्कीम थी, जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी की राइम स्कीम इन्होंने अडोप्ट की है। ब्लैंक वर्स में भी इन्होंने अपने वर्क लिखे हैं, अपनी पोइम्स लिखी हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो इन्होंने 37 प्लेज लिखे हैं, ठीक है, और पोइम्स हैं 54 पोइम्स लिखी हैं जो कि सोनेट फॉर्म में हैं। ठीक है, अब आगे वीनस एंड अडोनिस, ठीक है, जो 1594 में क्या की गई थी, पब्लिश करवाई गई थी। ठीक है, तो इस पोइम्स का भी नाम पूछ लिया जाता है, क्योंकि मोस्टली जो बंदे हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो ये सोचते हैं कि इन्होंने सोनेट लिखी थी, लेकिन इन्होंने पोइम भी लिखी है जो कि वीनस एंड एडोनिस है, जो 1594 में पब्लिश करवाई गई थी। फिर एक और पोइम है द रेप ऑफ लुक्रेसी, ठीक है, जो 1594 में पब्लिश करवाई गई थी। तो गाइज ये 2 पोइम्स हैं जो इन्होंने मिस्टर WH को क्या किया है, डेडिकेट किया है। मिस्टर WH कौन थे, अर्ल ऑफ साउथम्पटन। ठीक है, जो अर्ल ऑफ साउथम्पटन थे उन्हीं को क्या कहा गया है, WH कहा गया है, मिस्टर WH कहा गया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने 154 पोइम्स लिखी है, उनमें से 127 तक की पोइम है वो मिस्टर WH को डेडिकेट की हैं। बाकी जो 28 से 54 तक की जो पोइम है वो डार्क लेडी को इन्होंने डेडिकेट की हैं। तो ये क्वेश्चन हम पूछे जाते हैं। तो गाइज आई होप सो ये आपको लर्न हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनको जो राइटर है उन्होंने इनको क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है। उनमें से अगर हम बात करें तो रॉबर्ट ग्रीन है, वो काफ़ी ज़्यादा इसके अपोजिशन में रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इनके वर्क का क्या किया, अपोज किया है। इन्होंने कहा कि रॉबर्ट ग्रीन है, उन्होंने कहा है कि इन्होंने जो वर्क है उनको कॉपी किया है, कि इनके जो वर्क हैं वो किसी न किसी दूसरे वर्क की क्या रहती हैं, कॉपी रहती हैं, उसी के ऊपर बेस्ड रहती हैं। लेकिन गाइज हम बात करें तो इनके जो वर्क हैं, देखो कॉपी करके ऐसे ही कोई प्रेजेंट नहीं कर सकता। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा करैक्टर दिए हैं, लगभग 800 के करीब इन्होंने करैक्टर नए रखे हैं। ठीक है, तो इनकी अलग ही बात है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। और जो बेन जॉनसन है, जॉन ड्राइडन है, उन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा प्रेज की है। उन्होंने क्या किया है, इनका क्रिटिसाइज किया है और उसमें प्रेज किया है इनका। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब कुछ स्टेटमेंट की जो अलग से जो राइटर हैं उन्होंने इनके ऊपर दी हैं। तो गाइज मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। फिर हम वर्क के ऊपर चलेंगे।
कि इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो कौन कौन से हैं। जो ड्राइडन है, जॉन ड्राइडन ने क्या कहा है, ए शॉल फॉर ऑल एजेज, ठीक है, ए शॉल फॉर ऑल एजेज कहा है कि एक शॉल जो सभी एज को क्या करती है, प्रेजेंट करती है। मीन्स ये क्या रहा है, जो हमारे विलियम शेक्सपियर रहे हैं उन्हीं को लिटरेचर बोला गया है, ठीक है। आगे हम बात करें तो रॉबर्ट ग्रीन इन्होंने क्या कहा गाइज, एन अब स्टार्ट करो, ठीक है, ये कहा है। फिर उसके बाद जॉन ड्राइडन है, इन्होंने और भी इनको क्रिटिसाइज किया है। एक बेन जॉनसन की कोटेशन आती है, बेन जॉनसन उनकी एक कोटेशन है, ही इज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल एजेस, ठीक है। तो ये इन्होंने जो बेन जॉनसन है, इन्होंने विलियम शेक्सपियर के लिए ये लाइन लिखी है कि वो केवल एक एज को ही प्रेजेंट नहीं करते, एक एज से ही रिलेटेड नहीं है, बल्कि पूरा जो लिटरेचर है उसके जितने भी एजेस हैं उनसे बिलोंग करते हैं। तो गाइज ये अच्छी इनकी कोटेशन है जो काफ़ी अच्छी दूसरे जो हमारे राइटर हैं उन्होंने इन कोटेशन को दिया है। और जो विलियम शेक्सपियर के इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। एक आता है जैक फॉर ऑल ट्रेड, जैक ऑफ, ये भी ग्रीन की है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके इम्पोर्टेंट वर्क की, इम्पोर्टेंट वर्क्स। तो गाइज हम बात करें तो इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो थ्री एजेज में प्रेजेंट हुए हैं। इन्होंने लगभग 23 साल इन्होंने अपने वर्क लिखे हैं जो कि 3 पीरियड्स में डिवाइड किए गए हैं। तो उनकी अगर हम बात करें तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वर्क माने जाते हैं वो इनकी ट्रेजेडी रही हैं, ठीक है गाइज, क्या रही हैं, ट्रेजेडी रही हैं। उसकी एक ट्रिक थी जो मैंने आपको बताया है, HOLM, ठीक है, HOLM, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और ये है मैकबेथ, ठीक है, मैकबेथ। तो गाइज ये इनकी 4 क्या रही हैं, ट्रेजेडी रही है। इनमें से अगर हम बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट प्ले बाय विलियम शेक्सपियर इज हेमलेट। अगर हम बात करें सबसे शॉर्टेस्ट तो मिड समर नाइट है, वो इनका सबसे शॉर्टेस्ट प्ले रहता है। तो गाइज यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इनकी शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है इनको सीक्वेंस में लगाओ। तो यहाँ मैंने इनको सीक्वेंस में लगाया है, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ठीक है गाइज, ऐसे ही सीक्वेंस पूछा जाता है। फिर बात करते हैं कि इनके जो वर्क हैं वो गाइज फोलियो में प्रेजेंट किए गए थे, पब्लिश करवाए गए थे। तो फर्स्ट फोलियो ये ऐसे करके क्वेश्चन आता है, फर्स्ट फोलियो तो वो पब्लिश हुआ था 1623 में, ठीक है, और उसमें 36 प्लेज थे, वो क्या करवाए गए थे, पब्लिश करवाए गए थे, ठीक है गाइज। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट रहते हैं। अब हम वन बाय वन इनके वर्क्स को देखेंगे। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट वर्क लिखे हैं जो कि विलियम शेक्सपियर के काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क रहते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द कॉमेडी ऑफ एरर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट इनके वर्क हैं। फिर इनका आता है ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, इट इज़ ऑल्सो इन इम्पोर्टेंट वर्क। और ये गाइज जो कॉमेडी ऑफ एरर है ये इनकी फर्स्ट कॉमेडी रहती है, ठीक है गाइज, कॉमेडी क्या रहती है, फर्स्ट कॉमेडी रहती है। फिर एज यू लाइक इट, मैकबेथ, एंटोनी एंड कैलियोपत्रा, टाइटस एंड्रोनिकस, ये एक कोलाबोरेशन में लिखा गया एक प्ले है। फिर आता है किंग हेनरी और किंग रिचर्ड, यहाँ इन्होंने कम से कम
हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स्थ, हेनरी सेवन्थ, हेनरी एट्थ, ऐसे करके कई सारे प्ले लिखे हैं, ठीक है। रिच्ड और द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, ठीक है। ये एक स्टोरी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है गाइज, इसको हम करेंगे। फिर आगे वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। फिर है टू नोबल किंग्समैन, ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट वर्क। सिमलाइन है, ये भी इनका एक वर्क रहता है। फिर आगे हम बात करें तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क एंड क्विटेशन। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वर्क रहती है। अब गाइज आप देखोगे कि इनका मैंने हेमलेट है उसको प्रेजेंट नहीं किया, और इनका जो गाइज ये मिड समर नाइट्स ड्रीम है, ये भी काफ़ी अच्छा इनका वर्क रहता है गाइज, ठीक है। और ये इनका सबसे छोटा प्ले भी रहता है, ठीक है। शायद मैंने ये बताया था आपको, लेकिन जो वर्क है सबसे छोटा वो ये रहता है कॉमेडी ऑफ एरर्स, जो छोटा भी है और फर्स्ट कॉमेडी बाई शेक्सपियर है। अब हम बात करें कि इनका जॉनर क्या रहा है, तो इन्होंने गाइज ट्रेजेडी लिखी हैं, ठीक है, कॉमेडी लिखी हैं, ठीक है, और जो प्ले लिखे हैं, ठीक है, ये प्ले का ही फॉर्म है दोनों, ठीक है। और प्ले में इन्होंने हिस्टोरिकल प्लेज भी लिखे हैं। एक और बात रहती है गाइज, इनके जो प्ले हैं उनका सोर्स क्या रहा है, तो सोर्स की अगर हम बात करें तो ग्रीक रहा है और लैटिन वर्क रहे हैं। खासकर जो प्लूटार्क का लिव्स है वो इनका सोर्स रहा है इनके वर्क का। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले, तो वहाँ ये भी आ सकता है ग्रीक स्टोरीज, लैटिन स्टोरीज, या फिर आ सकता है जो लिव्स ऑफ प्लूटार्क, ठीक है। प्लूटार्क के जो लिव्स है वहाँ से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने वर्क के लिए कंटेंट या हम कहें मटेरियल को उठाया है। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट बताए हैं आपको विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है गाइज, यहाँ से मैंने विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड आपको टॉप 20 या 200 या हम कहें 300 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। और इसी के साथ है वे गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।